गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आई होप आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और आज है रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाई बहनों को। और सुबह हो गई है, टाइमिंग है आई थिंक 9:15। और मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा चाय आय बोलूँगी जाके। एक्चुअली मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसा जैसा आज का डे होगा वैसा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज भद्रा लगेगी तो मॉर्निंग में राखी नहीं बांधना है, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से राखी बांधनी होती है। तो 1:30 के बाद आप राखी बांध सकते हो। तो तब तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, ताकि मैं रिलैक्स होकर राखी अपने बच्चों को एक साथ बंधवा सकूँ। और कान्हा जी को भी राखी बांधनी है। तो आप लोग बने रहिएगा, आगे देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने बच्चों के कपड़े निकाल दिए हैं। बेटी के और बेटे के दोनों के नए कपड़े हैं। आज रक्षाबंधन पे दोनों नए कपड़े पहनेंगे। और मैं लड्डू गोपाल के कली के दोनों लड्डू गोपाल के कली ले आई थी मैं कपड़े। और फिर मैं आ गई किचन में। मैंने आलू बॉयल कर दिया था, आटा लगा दिया था। और वो मील प्लानिंग का जो मैंने दिखाया था, ये देखिए अभी तक स्टोर है। और आज मैं बनाऊँगी घिया की सब्ज़ी। तो सिमई बन गई थी मेरी। मैंने सोचा पहले इन लोग की राखी का करवा दूं, उसके बाद फिर मैं खाना प्रिपेयर कराऊंगी। फिर मैंने लाला जी को अच्छे से स्नान कराया, दोनों लालाओं को। और आज इनको भी नए कपड़े पहनाने थे लाला को स्नान कराने के बाद। तो इनका अच्छे से स्नान कराने के बाद इनके कपड़े चेंज किए। और बस देखिए, अभी उनका पूरा श्रृंगार नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इन्होंने कपड़े ही पहने हुए हैं। मैंने एक्चुअली आज इनको थोड़ा सा अच्छे से पाउडर यूज़ करती हूँ, या घर से दही या उसे साफ़ करती हूँ। आज मैंने वो नहीं किया था, क्योंकि टाइम निकला जा रहा था। तो मैंने कहा पैर आज सिर्फ स्नान कराती हूँ, इसलिए मैंने सिंपल सा इनको स्नान कराया। इनके आभूषण पहनाए, हाथों पैरों के, सॉरी पैरों के तो हैं, लेकिन हाथ के मैं अगली जन्माष्टमी में मैं चांदी के हाथ के और बांसुरी लाई थी। इस बार जन्माष्टमी में सोच रही हूँ मैं इनके पैरों की पायल लेके आऊँगी। और बोलूँगी कि कभी इसकी मुझे धुन सुनाओ, लेकिन दिन में सुनाना, रात में मत सुनाना प्लीज़, नहीं तो मेरे तो अटैक पड़ जाएगा। और फिर ये रहा इनका मुकुट। और देखिए अब कैसे लग रहे हैं लाला जी मेरे। अभी अच्छे नहीं लग रहा है, क्योंकि साफ़ नहीं किया मैंने लाला जी को ठीक से। ये कमल आसन जो मैंने आपको दिखाया था, कोलकाता में इस समय बहुत चल रहा है लाला का। तो अब बेटा कह रहा है मैं थोड़ा सा सिनेमैटिक सीन ले रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ले लो आप सिनेमैटिक सीन लाला जी का। तो वो अपने तरीके से एंगल बना बना के सीन ले रहे हैं। और आप लोग बताना आप लोग का रक्षाबंधन कैसा रहा। और प्लीज़ लाइक किया करें, कोई लाइक नहीं करता। मुझे लग रहा है जैसे मेरी वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और इतनी मेहनत लग जाती है एडिटिंग करने में, एक लाइक तो करना है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों लाइक्स आ ही नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं है, इसलिए लाइक्स नहीं आ रहे हैं। फिर लाला का सिनेमैटिक सीन कंप्लीट होने के बाद फिर आ गई मैं। पहले भगवान को मैंने सबको रक्षाबंधन की राखी जो मैं लेके आई थी वो मैंने सबको पहनाई। और उसके बाद फिर मैंने भगवान जी की पूजा की। और देखिए एक एक करके सारे भगवान जी को मैंने पहना रखी हुई है। राखी पिंक कलर की लाई थी, 10 की 10 मिली थी, जो मैंने आपको दिखाई हुई थी। ये देखिए हनुमान जी को, इनको भी पहनाई है मैंने। सब प्रोटेक्ट करते हैं, जो जो प्रोटेक्ट करता है सबको राखी बांधनी चाहिए, चाहे वो भाई हो, बहन हो, पापा हो। और देखिए यहाँ की पूजा ख़त्म होते ही फिर थोड़ा सा एक भगवान जी का सिनेमैटिक सीन बनता है, तो वो लिया गया है। पूजा वूजा हो गई है यहाँ पे अच्छे से। फिर उसके बाद हमारी ये रक्षाबंधन की थाली मैंने प्रिपेयर कर दी थी। ये देखिए कुछ लुक वाइज ऐसी आ रही है। और अब ये लाला जी का सिनेमैटिक सीन हो रहा है, तैयार हो गए हैं। छोटे लाला भी तैयार हो गए हैं। ये दोनों आपस में बैठे हैं, इनको लग रहा है मैं इनकी पिक खींच रही हूँ, इसलिए इतने अच्छे से बैठे हैं। अभी देखना थोड़ी देर बाद जब मैं बोलूँगी कि इनकी वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए इनकी शैतानियाँ ऐसे होती हैं, मतलब
आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बस वो थोड़ा सा रिचुअल्स होता है इसलिए कर ले रहे हैं, नहीं तो एक दूसरे की जान की प्यासे रहते हैं। फिर मैंने बेटी को बोला पहले आप राखी बांध दो लाला को, फिर मैं बांधूंगी। तो बेटी पहले राखी बांध रही है लाला को। उसको बस समझ में नहीं आ रहा राखी राखी का क्या करना है, मतलब राखी पहले लाला को बांधनी है, भैया को करनी है। तो मैंने कहा जैसे आपको सही लग रहा हो आप पहले वैसे कर लो, इसलिए मैंने उसको बीच बीच में मैं टोक नहीं रही थी क्योंकि उसके मूड का कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए मैंने कहा जैसे आपको सही लग रहा है आप पहले वैसे कर लो। तो उसने सारा अपने तरीके से किया, तो प्लीज़ इसमें कोई नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। और उसके बाद फिर उसने अपने भैया जी की पहले लाला की आरती कंप्लीट कर दी है, आरती कर दिया, उनको राखी आखी पहना दिया, स्वीट ईट खिला दिया। और अब फिर वो नन्नू के राखी बांधेगी। ये लाला जी की राखी उनको दे दी है और ये छोटे लाला को उनकी राखी दे दी है। और अब टर्न आती है नन्नू की। अब नन्नू बिल्कुल गुमसुम होके बैठे हुए थे। मैंने कहा यार स्माइल कर दो, क्यों परेशान हो, गिफ्ट देना पड़ रहा है इसलिए परेशान हो। तो तब जाके उनके थोड़े चेहरे पे स्माइल आई और क्लैपिंग कर रही। सबसे मज़ेदार तो हमारे यहाँ लवी है सच में। अभी देखना उसकी नोक झोंक चलती रहती है। वो बेचारा शांत रहता है क्योंकि पिट जाता है कि वो छोटी है, आप समझदार हो। वो छोटे में बच जाती है, वो बड़े में बेचारा पिट जाता है। तो अब देखो इनका हो रहा है रक्षाबंधन। मुझे तो शूट करने में भी हंसी आ रही थी और वॉइस ओवर करने में भी हंसी आ रही है। एक्चुअली हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड थे आउट ऑफ सिटी और वो थोड़ा ऑफिस वर्क से बाहर गए हुए थे, तो इसलिए अगर उनको टाइम मिलेगा तो वो अपनी सिस्टर के यहाँ भी जाएंगे। तो मैं दोनों बच्चे थे घर में और मेरे माइग्रेन का सर इतना तेज़ दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे जो रिचुअल्स थे वो करने थे। मैं अपना सर दर्द के लिए बच्चों का रक्षाबंधन नहीं ख़राब कर सकती थी। तो मैंने कहा आप लोग अच्छे से एंजॉय करो। देखिए दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है कि मैं राखी बांधूंगी, वो कह रही मैं नॉट लगा दूंगी ठीक से। तो मैंने कहा आप एक नॉट लगा दो, उसके बाद मैं बांध दूंगी ठीक से। तो ये देखिए मैंने कहा पैर वैर छू लो। तो देखिए कैसे, ओह माय गॉड, इन्होंने तो नज़र भी उतार ली। हैप्पी ये रक्षाबंधन। इनका गिफ्ट है जो इन्हें पता नहीं था कि क्या है। अब आप दे ये दो पता भैया था कि को जो गिफ्ट आप लाए आया थे। है, क्योंकि मैं और मेरे बेटा लेने गए थे गिफ्ट। तो बेटी को बिल्कुल भी पता नहीं था उसको क्या मिलने वाला है। तो मैं, वो कह रहा है खोल के तो देखो क्या है क्या नहीं है। तो बाहर से ही गेस कर रही है, मुझे लग रहा है ये है, मुझे लग रहा है वो है। तो नन्नू ने कहा अच्छा मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जिसका गिफ्ट है वो खुद ओपन कर लेगा, उसको थोड़ा सा ओपन तो करने दो, उसको खुद देखने दो क्या है क्या नहीं है। ये देखिए चेहरे की खुशी। क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की बेटी के बर्थडे में उसकी बेटी को मैंने यही पर्स दिया था। तो लबू कह रही थी मुझे भी चाहिए मम्मा, मुझे भी। तो मैंने कहा चलो रक्षाबंधन आ रहा है, उसको यही गिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने जब हस्बैंड को वीडियो कॉल किया तो हस्बैंड कह रहे हैं वाह पर्स मिला है। मैंने कहा हाँ इस बार पर्स मिला है और अब इसमें पैसे भरना स्टार्ट होंगे। ये देखिए एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं दोनों की। तो नन्नू कह रहे लाओ मैं बता दूँ इसमें क्या क्या है। ये देखो आप इसको ऐसे पकड़ भी सकते हो और अंदर चैन है जिसमें आप हैंग भी कर सकते हो। और ये मजाक कर रहा था, ये लो तुम्हारी कैडबरी, ये लो चॉकलेट, ये तुम्हारा इस सामान रखा हुआ है। ये देखिए खुद ही ट्राई करके बता दे रहे हैं कि कैसे हैंग कर सकते हो आप। और फिर मैंने कहा कि लबू अब आप अपना गिफ्ट दे दो भैया को। तो भैया अपना गिफ्ट पहले ही खोलने लगे, देने से पहले ही। तो ये देखिए उनका क्या स्टेशनरी बॉक्स है। इनके पास ऑलरेडी 2 बॉक्स हैं ये वाले, और रिएक्शन तो ऐसे दे रहे हैं जैसे इनको पता ही नहीं था, जबकि खुद ही चूज़ करके आए थे कि क्या लेना है इनको। मुझे लगता है कि बच्चों की यूज़फुल चीज़ दे दो, एटलीस्ट वो यूज़ में आ जाएंगी। 100 पीस में बच्चों का मन भी नहीं लगेगा, पैसे भी लगेंगे बेकार चले गए। तो इसलिए मैंने दोनों के मन की ही चीज़ दे दी है और आई होप ऐसा होना भी चाहिए। तो ये है इनका स्टेशनरी बॉक्स, देखिए ओपन कर रहे हैं। ये इनके पास ऑलरेडी 2 हैं। अगर आप पिछली वीडियो में आपने देखा हो मैं दोनों के लिए लेके आई थी, और उससे पहले भी इसके पास एक ये चीज़ है। तो एक इसने कलर का बॉक्स बना रखा है और एक
ऐसी, हाँ एक लबू ने ले लिया हुआ है, लबू के पास भी ऑलरेडी है और ये एक्स्ट्रा में आया हुआ है। मैंने कहा चलो बच्चे का मन खुश हो जाएगा। और देखिए ये आपको बता रहे हैं, यहाँ पेंसिल रख सकते हैं, यहाँ उसकी सारी एक्सेसरीज आपको बता रहे हैं क्या क्या है क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैं सोच रही थी मैं जा रही हूँ अपना, और मेरे सर में इतनी तेज़ पेन हो रहा था, इतना तेज़ पेन हो रहा था, मैं बता नहीं सकती आपको कितने तेज़ दर्द हो रहा था मुझे। और फिर इन लोगों का रक्षाबंधन फिनिश होने के बाद फिर मैं अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, भैया को टीका वीका किया, पहले लड्डू गोपाल को किया, उसके बाद भैया को किया, और बस यही हम लोगों ने आपस में रक्षाबंधन शेयर कर लिया। हस्बैंड घर में नहीं होते हैं तो अजीब लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कुछ खाली खाली सा लगता है, कुछ खान बनाने का भी मन नहीं होता, ऐसा लगता है वो दाल चावल का सब डब्बा उब्बा सब्जी उब्जी का ले साथ में ही लेके गए हुए हैं। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना, कमेंट करके बताना। जब वो होते हैं तो लगता है स्पेशल थाली बनाओ, ये बना लो, वो बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा कर लो। जब मैं और मेरे बच्चे रहते हैं तो लगता है मैगी बना लो, पास्ता बना लो, या बाहर से कुछ मंगा के खा लेते हैं हम लोग, छोले भटूरे टाइप के कुछ भी। ये शायद मेरा फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम होगा जब मैंने बच्चों के लिए स्पेशल बनाया, लेकिन अब मैं बनाती हूँ कि बेटा बड़ा हो गया, छोटे बच्चे होते हैं तो लगता है चलो छोड़ो कुछ भी ट्राई कर लेंगे, ऐसे वैसे समोसे वमोसे खा लेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, त्यौहार भी है और बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, तो मैंने कहा थाली तैयार करते हैं। और फिर मैंने नन्नू से पूछा कि क्या खाना है उसको, तो कहने लगा मम्मा कचौड़ी बना लो, क्योंकि उसे कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। मैंने कहा खाली कचौड़ी कैसे खाई जाएगी, तो फिर मैंने वही जो मील प्लानिंग के लिए आपको दिखाया था तो उसमें घिया बच गया था, तो मैंने फिर उसकी सब्ज़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, और सिमई मैंने पहले ही रेडी करके रखी हुई थी। तो फटाफट मैंने खाना बनाया, इन लोगों को खिलाया, लड्डू को भोग लगाया, और फिर मैं पहुंची। जब मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हस्बैंड ने कहा पहले दिखा लो जाके, नहीं तो रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बच्चे भी अकेले हैं, मैं भी उनके साथ में थी। तो फिर मैं रात में गई फिर डॉक्टर के पास, उन्होंने फिर देखा, बीपी वीपी चेक किया, मेडिसिन दी, फिर मैं आ गई घर। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।